आशुतोष बोलिए। मान्यवर, जो विकास प्राधिकरण का जो मुख्य काम है कि नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना और आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कॉलोनियां डेवलप करना और उसको उचित दर पर जो है जनता को देना। लेकिन वहीं आज दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोगों को तकलीफ है उससे ज्यादा तकलीफ हमें सामने बैठे हमारे साथियों को भी होगी विकास प्राधिकरण से। इतना ज्यादा मैं आपसे बताना चाहता हूं मान्यवर कि इनकी शुरुआत होती है कि जो उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 जिसमें मानसिक स्वीकृति होती है और इस धारा जो 15 की बात आती है मानसिक स्वीकृति की, तभी से इनका भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है और लगातार भ्रष्टाचार मान्यवर चलता रहता है इतना। और ये जितने भी नियम कानून बनते हैं वो सामान्य लोगों के लिए बनते हैं, गरीबों के लिए बनते हैं। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि शासनादेश का खुला उल्लंघन अगर कोई करता है तो ये विकास प्राधिकरण के लोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर के आदेश संख्या 5622/9 R-1-97 दिनांक 28 नवंबर 2097 का ये शासनादेश था जिसका आज तक पालन नहीं हुआ। इस शासनादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है शासनादेश में कि आपको विकास प्राधिकरण की योजनाओं क्रियान्वयन हेतु जनप्रतिनिधियों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त करें। इनके साथ बैठक आपको 1 महीने में करना है। मैं क्योंकि हम लोग से तो मान्यवर कभी कोई बैठक नहीं होती और मुझे पूरा विश्वास है कि सामने बैठे साथियों के साथ भी शायद इनके विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी ने कभी बैठक की हो तो अगर बता दे कोई यहाँ किसी के शासनादेश था मान्यवर, शासनादेश का खुला उल्लंघन अगर कोई करने का काम कर रहा है तो विकास प्राधिकरण कर रहा है। एक शासनादेश और था मान्यवर कि जो घनी आबादी का क्षेत्र है उस घनी आबादी के क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक का अगर कोई मकान बना रहा है तो उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकारी इतना ज्यादा शोषण करते हैं, गरीब को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, इतना शोषण करते हैं। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि मानवीय स्वीकृति के लिए जो प्रपोज्ड मैप होता है प्रास्ताविक मानचित्र 40% सेटबैक छोड़ना उसमें उचित कहा जाता है कि 40% सेटबैक छोड़ना है। मोस्टली ऐसा होता है कि कोई 40% सेटबैक छोड़ नहीं रहा है, लोग पूरा बना ले रहे हैं। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट RBO एक्ट 1973 में ये सुविधा मिली है कि 40% का 20% कंपाउंड हो जाता है। तो 20% तो कंपाउंड होगा, जो बचा 20% है मान्यवर उसमें इस तरह से परेशान लगातार कह रहे हैं ये जितने भी नियम और ये जितने भी कानून बने हैं मान्यवर, चाहे वो अधिनियम की धारा 27 जिसमें ये नोटिस जारी करते हैं, धारा 28 जिसमें निर्माण कार्य को रोकने का काम करते हैं, 28(2) पुलिस को सूचना देकर रुकवाने का काम करते हैं, 27(1) अधिनियम की जो धारा 27(1) में ध्वस्तीकरण है और ध्वस्तीकरण का आदेश करते हुए लोगों को नोटिस जारी हो जाता है। उसके बाद इनकी मनमानी रुआई चलती रहती है, लगातार कितना लूट सकते हैं इस पे इनका ही काम रहता है कि कैसे इनको लूटने। और मान्यवर ये जितनी भी धाराएं हैं, धारा 15 से लेकर 27, 28, 28(2), 27(1) जितनी धारा है ये गरीब सामान्य लोगों के लिए है और हमारे जैसे लोगों के लिए है। इसका खुला उल्लंघन ये करते हैं मान्यवर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो व्यावसायिक भवन बनते हैं, जो भू माफिया है, जो इनके भवन माफिया है, क्योंकि जो आप मानसिक स्वीकृति का जो आप बड़े नक्शे जो होते हैं, व्यावसायिक भवन होते हैं, उनके नक्शा स्वीकृति के लिए आपको विद्युत विभाग की NOC चाहिए होती है, उनको अग्निशमन की NOC चाहिए होती है, ट्रैफिक की चाहिए होती है, नगर निगम की, जल संस्थान की और कहीं कहीं पर पुरातत्व विभाग की भी NOC की आवश्यकता होती है। लेकिन बिना NOCs के ऐसे धड़ल्ले से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं क्योंकि सरकार से मिले हुए हैं, इनके अधिकारियों को पैसा दे रहे हैं, इसलिए वो ऐसा बहुत आसानी से कर लेते हैं। 10-5% ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें नहीं होंगी हमें लगता है हमारी जानकारी में कि जहां पर जितने नॉर्म से पूरे किए जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण में मान्यवर क्योंकि पिक एंड चूज का खेल चल रहा है कि लगातार चिन्हित कर लेते हैं कि नहीं हमको इनको परेशान करना है, उनको परेशान करेंगे, उनको हैरेस करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर दूसरे को करेंगे। तो ये लगातार मान्यवर चल रहा है और इसका कारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विकास प्राधिकरण को सरकार पैसा नहीं देती, विकास प्राधिकरण का जो आय होता है उससे उनका वेतन बढ़ता है। और आजकल विकास प्राधिकरणों में मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि अधिकारी तक उसमें रखे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे अधिकारी रखे जा रहे हैं, 15-15 हजार के अधिकारी रखे जा रहे हैं, हमारे बनारस में रखे जा रहे हैं। और आज समझिए कि आउटसोर्सिंग में जब अधिकारी 15,000 पे नौकरी करेगा तो भ्रष्टाचार ही करेगा और कहीं ना कहीं सरकार उसको बढ़ावा देने का काम भ्रष्टाचार को कर रही है। मैं उसका जीता जाता उदाहरण एक और देना चाहता हूं। मैंने हमारे यहाँ वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में MD का एक कार्यालय बना, MD का कार्यालय बना, उस MD कार्यालय में न उसका नक्शा पास कराया गया, न कोई और
की चीज की गई। जब मैंने पूछा सदन में तो जवाब आया कि नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी कागज उपलब्ध है कि उन्होंने नक्शा फिर अप्लाई क्यों किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको, सदन में जवाब आया, माननीय नेता सदन ने मेज में रखा 110 की सूचना में मेरे कि उनको पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को नक्शा पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आवश्यकता नहीं थी तो उन्होंने नक्शा अप्लाई क्यों किया? अभी उनका नक्शा अप्लाई हुआ है कुछ दिन पहले। तो मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहां वाराणसी में एक और बड़ी समस्या है कि गंगा के घाट के पास जो लोग रहते हैं, तो गंगा के बाढ़ के उच्चतम बिंदु HFL से 200 मीटर दूरी तक कोई निर्माण नहीं किया जाना है। यह हाईकोर्ट का निर्देश है और इसका अनुपालन कड़ाई से कराते हैं हमारे आपके आम लोगों के लिए। लेकिन जब कुछ खुद करना होता है तो उसको खुद कर लेते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया, अभी जजेस गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहां पर आराम से चल रहा है मान्यवर, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बड़ा पार्क और बड़ी प्रतिमा पर लगा दी गंगा जी के 200 मीटर दूर, उसका भी नक्शा पास नहीं हुआ मान्यवर। आप जांच करा लीजिएगा, नक्शा पास हुआ हो तो बता दें हमको। उसके अलावा मामला एक बहुत महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरण का यह है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर 4 गांव मोहन सराय के पास लिए गए थे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा। 89 हेक्टेयर जमीन ट्रांसपोर्ट नगर बसाना था। 2003 में 45 हेक्टेयर जमीन विकास प्राधिकरण ने उसको अधिग्रहित कर लिया। उसके बाद जब भू अधिग्रहण कानून 2013 के अधिनियम की धारा 24 की धारा 5(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 5 वर्ष तक कोई विकास कार्य चालू न हो तो योजना नष्ट मानी जाती है और लैंड यूज का परिवर्तन योजना निरस्त होने के बाद किया जाता है। लेकिन आज मोहन सराय के जो किसान हैं वो अभी लगातार महीनों से धरने बैठे हैं, लाठियां चल रही है, डंडे चल रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है मान्यवर उन लोगों को। सिर्फ उनका यही मांग है कि 2013 के अनुरूप हमको पैसा दे दीजिए, या आपने अगर, क्योंकि आपका जो 5 साल की जगह 25 साल बाद आप आ रहे हैं, तो या तो फिर वो हमारी जमीन हमें वापस कर दीजिए या तो हमें पैसा बढ़ा के दे दीजिए। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, लाठी डंडे से काम करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं विकास प्राधिकरण में जो जमीनों का आवंटन हो रहा है, हमारे यहां अभी विकास प्राधिकरण ने लालपुर क्षेत्र में जमीनों का आवंटन किया। जमीन आवंटन में जब मौके पे गया आदमी देखने तो वहां कहीं पंप हाउस मिल गया, किसी को कहीं ट्यूबवेल मिला, वहां जमीन का आवंटन ही ठीक से नहीं हो पाया। किसी को HT लाइन के नीचे जमीन दे दी मान्यवर, और जब वो गया तो वहां मकान ही नहीं बन सकता था, कोई नक्शे नहीं पास हो सकता था। तो ऐसा है। और जब हमारे इन्हीं सरकार के मंत्रियों ने पत्र लिख के उनका पैसा वापस करने की बात की, लेकिन आज तक उनका पैसा वापस नहीं हो पाया। लगातार अभी चितरंजन पार्क हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण के लोगों ने तोड़वा दिया, वहां सिंधी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। एक बिल्डिंग बना के दी गई, आज उसकी इतनी हालत खराब है कि बरसात में पूरा पानी टपक रहा है। उस बिल्डिंग को कहा गया 25-25 लाख 30 लाख की दुकान अगर आपको खरीदनी है तो खरीद लो, और ठेला और पटरी में बैठे लोगों को खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है मान्यवर। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इन्हीं शब्दों के साथ बस यही कहना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक है।